જોઈએ તો પદ્મશ્રી અનુપ જલોટાજીએ અરુણકુમાર નિકમ અને પરેશ પટેલજી દ્વારા સુરતના સિનેઝા મલ્ટીપ્લેક્સ ખાતે ખૂબ જ ધામધૂમથી પ્યારી માં ગીત લોન્ચ કર્યું છે। આજની છોકરીઓ પોતાની માતાને સમાજના સાચા દ્રષ્ટિકોણથી જોવાને બદલે પોતાનું જીવન જીવવા માંગે છે અને ગુસ્સામાં માતાને નકારાત્મક શબ્દો બોલી દે છે। ત્યારે માતા કહે છે કે મેં તમારા બાળકો માટે શું કર્યું છે અને શું નથી કર્યું તેનો સમાજને સંદેશ આપવા માટે પ્યારી માં ગીતનો અમે આધાર લીધો છે। તારીખ 5/3/2024ના દિવસે મુખ્ય મહેમાન અનુપ જલોટાજી, નૈશાદ દેસાઈ, ભાવનાબેન પટેલ, અશોક હટિયા હતા, જેમની હાજરીમાં પ્યારી માં આ ગીત માતાઓ અને દીકરીઓને સમાજ સમક્ષ અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। પ્યારી માં ગીતમાં રીતુ પંડિતે માતાની ભૂમિકા ભજવી હતી અને સ્વીટી મિશ્રાએ પુત્રીની ભૂમિકા ભજવી હતી। આ ગીતનું શૂટિંગ પીપી મણિયા હોસ્પિટલ, ગીતના શૂટિંગમાં સવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, શિવ ફાર્મ, સુવાલી બીચ, કર્મનાથ મહાદેવ, જેમાં અશોક હટિયા, જયેશ દેસાઈ, અશોકભાઈ માંડવિયાએ મોટો ફાળો આપ્યો છે। પરેશ પટેલ, ટ્રસ્ટી સંચાલક સંસ્કાર ખાન સુરત। સરસ મજાનું પ્યારી માં ગીત તરીકે મને ગર્વ છે કે સામાજિક બાબતોને અમે આપીએ છીએ અને એના માટે અને આગામી દિવસોમાં અમે ખેડૂતો માટે કિસાનોની દર્દ અને દશા એના માટે પણ આગામી દિવસોમાં અમે પ્રોડ્યુસર તરીકે કામ કરીને આગળ લોન્ચ કરીશું। આ સોંગ રિલીઝ થવા જઈ રહ્યું છે પ્યારી માં, શું મેસેજ આપવાનો? બસ અત્યારની જે દીકરીઓ છે મા બાપને એટલે પોતે મોટી થઈ ગઈ હોય છે, પોતે એમ આઈ એમ સમથિંગ એ જે છે વિચારધારા કાઢીને મા બાપે બાળપણથી માંડીને અત્યાર સુધી શું કર્યું જો વિચારે એ વિચારધારા માટે કામ કરવા માટે મા બાપે જે કર્યું છે એ ધ્યાનમાં રાખીને માએ શું કર્યું છે એ વિચારીને માની ઇજ્જત રાખીને કામ કરે એવી વિચારધારા સાથે આ ગીતનો એક સંદેશ છે। मेरा नाम है अरुण कुमार निकम। मैं एक राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और कंपोजर हूँ। अरुण जी, आज जो सॉन्ग रिलीज होना जा रहा है, कौन सा सॉन्ग है और कौन मेहमान आएगा? सॉन्ग का टाइटल है प्यारी माँ और इस प्यारी माँ सॉन्ग में चीफ गेस्ट के तौर पे भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी आए हुए हैं और साथ में भावनाबेन पटेल और हमारे सूरत के जाने माने हस्ती नैशाद भाई देसाई आए हुए हैं। अच्छा, ये सॉन्ग के अंदर क्या खास विशेष है? सॉन्ग कहाँ शूट हुआ है और सॉन्ग में क्या कहना चाहते हैं? देखो, सॉन्ग में ऐसा है कि सॉन्ग की विशेषता है कि आज के इस जनरेशन को, मतलब जो माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, माँ बाप का वजूद क्या है, इसके लिए मैंने ये सॉन्ग बनाया है। और ये सॉन्ग शूटिंग हुआ है हमारा जैसे कि पीपी सवानी हॉस्पिटल, उसके बाद में शिव फार्म, सुवाली बीच वगैरह वगैरह 3-4 लोकेशन पे हुआ है। अच्छा, आप एक सब्जी बेच रहे हो और इतने सामाजिक मतलब जो समाज को संदेश देने जैसे सॉन्ग बना रहे हो, सोच कहाँ से? सर, ये सोच मेरे को समाज दे रहा है, समाज मेरे को मजबूर कर रहा है सोचने के लिए, क्योंकि एक फिल्म ऐसा एक माध्यम है जिसके जरिए लोगों को मैसेज जाते रहता है। तो फिर मेरे को एक मैसेज मिल गया और मैंने ये सॉन्ग बना दिया। क्या फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि बस मैं इस तरह के सॉन्ग बनाऊँ जिससे हमारे समाज को, हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने कोरोना में एक सॉन्ग बनाया था, क्या से क्या हो गया, जो मैंने सोनू सूद साहब को ट्रिब्यूट किया था, और वो सॉन्ग जो है दिल से है सलाम। तो ये सॉन्ग सर हमारे गुजरात राज्य के सूरत शहर में से निकला और ये सोनू सूद को बहुत पसंद आया। क्या मैसेज है इसमें? मैसेज तो यही है कि बस लाइफ में हर किसी की हेल्प करती रहनी चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, हम आज हम कल नहीं है, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहनी चाहिए बस। हेलो, मेरा नाम स्वीटी मिश्रा है एंड जैसे कि आपने इस गाने का नाम लिखा प्यारी माँ, तो ये प्यारी माँ, इसमें सिर्फ माँ प्यारी है बट बेटी का रोल जैसे कि मैंने किया हुआ है, इसमें बहुत ही अग्रेसिव रोल है। और लाइक इसमें जो हमने दिखाया हुआ है आज के जनरेशन में, लाइक कुछ बच्चे होते हैं बट ज़्यादा नहीं, मैं सबको नहीं कहना चाहती कि सब ऐसे, बट कुछ परसेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ को समझते हैं कि लाइक नहीं, माँ नहीं, लाइक पेरेंट्स होते हैं जो हमारे समझते हैं कि नहीं ये हमें कहीं जाने नहीं देते, हमें रोक टोक करते हैं एंड ये सारी चीज़ें, बट नो, ऐसा नहीं होता है, वो हमारी केयर करते हैं, दैट्स वाई वो हमें इतना रोक टोक करते हैं। तो इस सॉन्ग से जस्ट ये होने वाला है कि लाइक थोड़ा बहुत अगर उनको समझ में आए ये सॉन्ग देखने के बाद कि नहीं, हमारी माँ क्या फील करती है हमारे लिए, वो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ ये सॉन्ग देखिएगा, बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं अरुण निकम जी को, जिन्होंने मुझे इस किरदार के लिए सही समझा, एंड परेश पटेल को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो अभी यहाँ पे नहीं है।